चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, चलिए जितने भी मेजर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं वो सारे हम एक बार क्विकली देख लेते हैं। ठीक है, सो दैट आपको आगे की स्टडीज़ में आसानी रहेगी। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो बच्चों आपको अभी मैंने समझाया कि एक जनरल मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से ए इज एन मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्स स्मॉल ए सबस्क्रिप्ट आई एंड जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। ठीक है, वेयर ए आई जे क्या है, ए आई जे इज एलिमेंट प्रेजेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, ऑल्सो क्या याद रखना है बच्चों, i इज फ्रॉम 1 to m, j इज फ्रॉम 1 to n एंड i एंड j आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, 1 2 3 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन बच्चों आपको याद रखनी है। ठीक है, एक मैट्रिक्स के बारे में जनरल। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले बच्चों पढ़ते हैं हम कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स काफ़ी बच्चे समझ गए होंगे कि जैसे रो बोला जा रहा है ना, एक रो मैट्रिक्स यानी कि केवल एक ही रो यदि हो मैट्रिक्स के अंदर तो उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। तो जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, इसमें मैंने एलिमेंट लिख दिए, मान लीजिए sin x cos x tan x। ठीक है, तो 3 एलिमेंट डाल दिए मैंने और एक ही रो है सिर्फ। ठीक है, तो ये कितने इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, नंबर ऑफ रोज 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, तो नंबर ऑफ कॉलम 3, तो 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए √3 1 -1 0। ठीक है, ये 4 कॉलम मैंने डाल दिए और रो केवल एक है, तो ये कौन सा किस ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, 1/4 का। ठीक है जी, तो इस तरीके के मैट्रिक्स को जिसमें केवल एक ही रो होती है, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म बाय एलिमेंट्स ए आई जे, वेयर ऑर्डर क्या होगा बच्चों इसका, रो हमेशा 1 ही होगी क्योंकि रो मैट्रिक्स है, और कॉलम n कॉलम्स होंगे। ठीक है, चलिए तो i इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो इस तरीके का जो मैट्रिक्स होगा उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। चलिए कॉलम में क्या होगा बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स में जैसा कि आप समझ ही गए होंगे अभी तक। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा और रोज मल्टीपल होंगी। चलिए ये स्ट्रक्चर कैसे होगा, इस तरीके से मान लीजिए मैंने लिख दिया इसमें x स्क्वायर -1 0, तो 4 मैंने रोज दे दी, कॉलम लेकिन एक ही है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 4 रो है 1 2 3 4, तो ऑर्डर हो गया 4 बाई कॉलम कितना है 1, तो 1, तो 4/1 इज द ऑर्डर। ठीक है, कॉलम एक ही होगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखिए ये होगी ए आई जे सच दैट रोज तो कितनी भी हो सकती हैं, कॉलम केवल एक होगा। ठीक है, तो एनी मैट्रिक्स गिवन बाय दिस m/1 इज कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल ये बच्चों, कुछ ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको पता होना चाहिए कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है और रो मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसे नाम काफ़ी मतलब अच्छे बनाए गए हैं, इनके नाम को देख के ही समझ में आ जाता है कि ये किस तरीके का मैट्रिक्स होगा। जैसे स्क्वायर क्या होता है, साइड्स इक्वल होती हैं यानी कि लेंथ और ब्रेथ बराबर होती है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये बन गया स्क्वायर मैट्रिक्स। जनरली m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू,
तो m इज इक्वल टू n, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ 1 2 3 4, तो ये इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2 है, तो ये 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया बच्चों, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 रोज हैं, 3 ही कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3 बाई 3 का, ठीक है। अब देखिए यदि मैं खाली 1 लिख दूँ, ऐसे 1 क्यों लिखता हूँ, चलिए 4 लिख देता हूँ 4, ये भी बच्चों एक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है 1 बाई 1, यानी एक ही रो है और एक ही कॉलम है, दिस इज वैलिड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सारे बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जांपल हैं, और डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं इसकी, ए इज इक्वल टू स्मॉल ए आई जे वेयर, या तो उसको m बाई एम लिख दो या n बाई एन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को बच्चों कैसे बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑर्डर 3 बाई 3 या ऑर्डर 2 बाई 2 इस तरीके से ना बोल, जनरली क्या बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो इसका मतलब क्या हो गया 3 बाई 3, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्या होगा m बाई एम, यानी m रोज होंगे और m कॉलम्स होंगे, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। स्क्वायर मैट्रिक्स में एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जो कॉन्सेप्ट ऑफ डायगोनल होता है ना, डायगोनल, वो स्क्वायर मैट्रिक्स से ही शुरू होता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में सिंस नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होती हैं, तो इसमें एक डायगोनल बना सकते हैं। आप देखिए जैसे कि मैं मान लीजिए ये देखो, ये डायगोनल बन गई, यानी कि डायगोनल ऑब्वियसली जो आप डायगोनल्स पढ़ते आए हो अभी, जैसे स्क्वायर की डायगोनल पढ़ी होगी आपने ना, एक ज्योमेट्री के अंदर स्क्वायर की डायगोनल क्या होती है, ठीक उसी तरीके से जो एलिमेंट इस तरीके से सेंट्रल डायगोनल अप्लाई करेंगे, वो सारे एलिमेंट क्या करेंगे बच्चों, डायगोनल कंस्टिट्यूट करते हैं, डायगोनल। तो इसमें ध्यान से देखो, पहला एलिमेंट क्या है A11, ये क्या है A22, ये क्या है A33, राइट। तो all the elements aij where I is equal to j constitute diagonal of a square matrix, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है, नॉर्मल जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उनकी डायगोनल नहीं होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स की ही डायगोनल होती है। ऑल द एलिमेंट्स ए आई जे वेयर आई इज इक्वल टू जे कंस्टिट्यूट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल का मतलब समझ में आ गया बच्चों क्या होता है, ठीक है। अब डायगोनल का बड़ा इंपॉर्टेंस आएगा, क्योंकि अगले जो 2-3 मैट्रिक्स हम पढ़ने वाले हैं उनमें डायगोनल एलिमेंट्स के ही ऊपर प्रॉपर्टी चेंज होगी, ठीक है। तो आपको यहीं से हिंट देता हूँ, जैसे मान लीजिए यदि डायगोनल के एलिमेंट सारे अलग अलग ना होके सारे इक्वल हों, मान लीजिए ये भी 2 हो, ये भी 2 हो, या सारे 3 3 3 हो, या 4 4 5 5 कोई भी, या कोई एक रियल नंबर हो x x x व्हाटएवर, कुछ भी हो, इक्वल हो, ठीक है। तो एक टाइप हो गया। दूसरे में क्या होगा कि सारे नंबर यदि 1 हो तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद एक टाइप होता है कि यदि बाकी के एलिमेंट 0 हो, सिर्फ इसी पे जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो हो। इस तरीके से वेरियस कैटेगरीज ऑफ या वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं। देखिए चलिए, नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। जो इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि जो डायगोनल होती है, अभी हमने समझ लिया डायगोनल क्या होती है ना, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं खाली वो ही नॉन ज़ीरो होते हैं, और डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो होते हैं। दूसरी बात कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डायगोनल मैट्रिक्स पॉसिबल है, यानी इसको बोल सकते हैं स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स। हालांकि नाम में भी स्क्वायर नहीं ऐड किया गया है, ठीक है, नाम में कहीं भी स्क्वायर नहीं मिलेगा आपको, डायगोनल मैट्रिक्स ही लिखा मिलेगा हर जगह, लेकिन इसका मतलब अंडरस्टूड ये होता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, ठीक है। तो पहले तो पॉइंट याद रखना कि इट इज़ अ सब कैटेगरी या टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है ये, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगी, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, देखिए इस तरीके का मैट्रिक्स जिसमें मान लीजिए
2 0 0 0 रूट 3 0 0 0 -1। तो आप देखो इसमें क्या है, जो डायगनल मैंने बताई थी आपको, है ना, ये डायगनल होती है। तो डायगनल पे जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो हैं और बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो है। ऐसा भी पॉसिबल है बच्चों कि इस तरीके का स्ट्रक्चर हो, 0 0 0 0 1 0, ठीक है, 0 0 -5, इस तरीके का। तो इसमें क्या है, डायगोनल का कोई एलिमेंट ज़ीरो हो सकता है लेकिन सारे एक साथ ज़ीरो नहीं होंगे, ठीक है, सारे एक साथ ज़ीरो नहीं होंगे। तो ये क्या कराएगी, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ये है डायगोनल, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देते हैं, क्या होगा, दिस इज एन मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट ए आई जे वेयर, अच्छा ऑर्डर तो उसका m बाई एम ही रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, ये डेफिनेशन इसकी हो गई, किसकी, डायगोनल मैट्रिक्स की। यदि ए आई जे में आई और जे इक्वल नहीं है ना, एलिमेंट का नाम होता है ए आई जे। ए आई जे क्या होता है बच्चों, मैंने अभी बताया भी था, ith रो में और jth कॉलम में लाई करने वाले एलिमेंट को ए आई जे बोलते हैं, ठीक है जी। तो जैसे ये एलिमेंट क्या होगा, ये कौन सी रो में लाई करता है, 1 2, सेकेंड रो में लाई करता है, कॉलम कौन सा है, 1 2 3 3, तो आई और जे कितना हो गया इसका, ये बेसिकली हो गया 8 2 3, ये एलिमेंट का नाम हो गया 8 2 3, ठीक है। इस तरीके से आप देखते हैं। अच्छा रो की कैलकुलेशन हमेशा टॉप की जो रो है उसको 1 मानते हैं, फिर 2 फिर 3, आप नीचे से 1 2 3 मत मानना, वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इस तरह से कॉलम भी क्या है, लेफ्ट से कॉलम जो होता है, सबसे पहला कॉलम 1 फिर 2 फिर 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो लेफ्ट वाले कॉलम को 1 फिर 2, इस तरीके से ध्यान रखना। उसी तरीके से मार्किंग में 8 2 3 का वैल्यू होगा ये, ठीक है। तो ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। आई और जे यदि इक्वल नहीं है तो ये सारे एलिमेंट 0 होंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, जब आई और जे इक्वल हैं, है ना, इफ आई इज इक्वल टू जे, ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट ए आई आई या ए जे जे मे बी इक्वल टू 0 और मे नॉट बी इक्वल टू 0। कोई रूल नहीं है कि मतलब ये 0 होने, बस रूल क्या है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों, और ध्यान रखना जब भी बोला जाएगा कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई इज नॉट इक्वल टू जे मतलब क्या, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो बोलना चाह रहा है कि जब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 होंगे, बस इतना याद रखना है। तो डायगोनल एलिमेंट्स 0 भी हो सकते हैं और नॉन 0 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या देखना पड़ेगा आपको, पहला तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 होने चाहिए। खाली ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन 0 भी हो सकते हैं, सम एलिमेंट 0 या कुछ और भी हो सकता है कॉम्बिनेशन, डजेंट मैटर, लेकिन ऑन ऑल दी नॉन डायगोनल एलिमेंट चेक करना है, वो 0 होने चाहिए एंड इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, कौन कौन सी, एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, एम बाई एम ऑर्डर है, दूसरा ये कंडीशन कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, ये दो कंडीशन मीट करती हैं तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप है बच्चों स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है जी, स्केलर मैट्रिक्स। इसमें मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों, ये भी बेसिकली एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है। इसमें क्या रहता है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, ठीक है, एक वन चीज़ m इज इक्वल टू n, फर्स्ट रूल, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे इक्वल होंगे, यानी कि ए आई जे इक्वल टू के फॉर आई इज इक्वल टू जे। तीसरी कंडीशन क्या होगी, ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 2 लेते हैं, 2 0 0, या और भी अच्छा तरीका क्या है, इसको के ही ले लेते हैं, के 0 के 0 0 0 के। तो इसमें क्या है बच्चों, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, 3x3 का मैट्रिक्स है ये, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली कंडीशन मीट हो गई। दूसरा क्या है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 है, तो सेकंड कंडीशन ये वाली कंडीशन मीट हो गई।
ठीक है। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो होने चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं यानी आई और जे इक्वल है, इन डायगोनल एलिमेंट जो है वो सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सेम, के एल 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 कुछ भी व्हाटएवर, बस दे शुड बी इक्वल। यदि सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं, मैट्रिक्स स्क्वायर है। वैसे मैट्रिक्स स्क्वायर होगा तभी डायगोनल एग्जिस्ट करेगी ना। ये सारी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसका मतलब ही खत्म हो जाएगा यदि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो ये तो अंडरस्टूड है कि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात चल रही है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल कॉन्सेप्ट आएगा और स्क्वायर मैट्रिक्स के ही सब टाइप एक तरह से स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लो एक बार। ए इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, ऑर्डर एम बाई एम रहेगा इसका। ठीक है, ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें क्या होगा, ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, एंड ए आई जे इज कॉन्स्टेंट या सम के फॉर आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई इसकी। इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स भी आ गया और डायगोनल कंडीशंस भी आ गई। ठीक है बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। चलिए अगला पार्ट पढ़ते हैं, अगला टाइप पढ़ते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चों बड़ा ही सिंपल है। स्केलर समझ में आ गया तो ये तो बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि स्केलर में जो हमने के माना था कि डायगोनल के सारे एलिमेंट्स के इक्वल होंगे ना, दे ऑल आर इक्वल टू सम, दे ऑल आर सेम एक्चुअली। तो इसमें क्या होता है, वो के की वैल्यू 1 होती है, यानी सारे एलिमेंट्स यदि 1 होंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इट इज़ एन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एक पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। देखिए सॉरी 0 नहीं 1 होगा ना, पहला एलिमेंट तो 1 ही होगा, क्योंकि डायगोनल पे पहला एलिमेंट तो आएगा ही आएगा। 0 0 1 0 0 0। ठीक है, तो ये बन गया एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, मैट्रिक्स इज गिवन बाय ए आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई m। ठीक है, इफ सॉरी ए आई जे इज इक्वल टू 1 फॉर आई इज इक्वल टू जे, और ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। ये इसकी हो गई पूरी कंप्लीट डेफिनेशन किसकी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। जहाँ जो के था स्केलर में, देखो बच्चों स्केलर में जो के था, ठीक है, आई इक्वल टू जे यानी डायगोनल एलिमेंट्स के लिए जो के था, ठीक है, वो यहाँ क्या बन गया, 1 बन गया। खाली इतना सा अंदर है बस। ठीक है, आइडेंटिटी और स्केलर में। तो ये ऑर्डर 3/3 का है। ठीक है, इससे नीचे क्या हो सकता है, ये हो सकता है ऑर्डर, ये है ऑर्डर 2/2 का। ठीक है, ये ऑर्डर 1/1 का। ये भी एक, ये बच्चों एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, बहुत कुछ है ये। ठीक है, सो आपको ये देखना है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों, सिंपल से लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अब लास्ट टाइप है बच्चों जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में बच्चों क्या होता है, अगेन नाम काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ठीक है जी, सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। चलिए देखते हैं, बनाते हैं 0 0, ये एक हो गया 0 0 0। ठीक है, मान लीजिए एक और बनाते हैं 0 0 0 0 0 0। मैं बच्चों बताना ये चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, यानी ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, ये स्क्वायर भी हो सकता है, ये कैसा भी हो सकता है। इसमें ओनली कंडीशन इज कि जितने भी क्या बोलते हैं एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो होंगे। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, ए इज गिवन बाय ए आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n। यहाँ देखो बच्चों वापस से n आ गया, अभी तक m बाई m चल रहा था क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स और उससे टाइप चल रहे थे। कौन कौन से, स्क्वायर मैट्रिक्स था, ठीक है, डायगोनल था, स्केलर था और आइडेंटिटी था। तो चारों हमने पढ़े, ये चारों स्क्वायर मैट्रिक्स ही हैं। ठीक है, अब जो आया है ये नॉन स्क्वायर और स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, जनरल मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर m बाई n है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई एंड जे, दैट्स इट, सिंपल सी डेफिनेशन है। तो ये क्या हो गया, रो मैट्रिक्स, ये भी रो है, ये रो और कॉलम तो नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। तो किसी भी टाइप का मैट्रिक्स हो, यदि सारे एलिमेंट्स एक भी एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक आधा एलिमेंट नॉन जीरो हो गया,
सारे की सारे जीरो होने चाहिए, तभी वो कहलाएगा जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसको नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नल मैट्रिक्स। नल भी बोल सकते हैं, जीरो भी बोल सकते हैं, दोनों ही नाम होते हैं अच्छे इसके। ठीक है बच्चों, तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह के कितने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स समझते हैं कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, कि एग्जैक्टली क्या मतलब होता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है। मतलब आपको सिर्फ पता होना चाहिए थियोरेटिकली कि व्हाट इज़ व्हाट। यदि आपको पूरी थ्योरी पढ़ी हुई है, एक बार सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है ये बच्चा मैट्रिक्स का।